नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ और मैंने सोचा कि कुछ ऐसे विवादित चीज़ें हैं जिन पे हमेशा ही चर्चा होती रहती है। इलेक्शन का दौर है, लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और लोग उन चीज़ों की बात करते हैं और उन्हीं में से एक विषय है ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इस पे काफ़ी वाद विवाद होता है और जो पार्टी हारने को होती है, हार जाती है, वो हमेशा इसके ऊपर दोष लगाती रहती है। जो जीतती है वो इस पे दोष नहीं लगाती है, जो हारती है वो इस पे दोष लगा देती है। तो इसके बारे में साथियों आज हम बात करेंगे। जो इलेक्शन हुए शुरू में तो काफ़ी जो है बूथ कैप्चरिंग और क्रिमिनल गैंग और मसलमैन का जाके रिमोट एरियाज़ में बैलेट बॉक्स को पकड़ के उसके काबू करके और खुद ही ठप्पे लगा के उन बैलेट बॉक्स में वोट डाल देते हैं। तो ये काफ़ी रिपोर्ट हुआ। बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं प्रेम शंकर झा, उन्होंने बड़ी डिटेल में जो है 1960 में ये सारी एक्टिविटी लिखी कि कहाँ पे क्या क्या कैसे बूथ कैप्चरिंग हुई और ये लगातार बढ़ता रहा। अगर प्रॉब्लम देखें बूथ कैप्चरिंग की और इसकी तो 1950 से लेके 1980 तक बड़े लार्ज स्केल पे होती थी और इसमें कुछ स्टेट ख़ास तौर पे उनका नाम लिया जाता था। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, इनकी बात काफ़ी की जाती थी। तो और इलेक्शन वायलेंस होता था, कब्जा कर लिया, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स उस तरह की हो रही थी। तो हमारे एक बड़े ही चर्चित चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं टी.एन. शेषन जी, अब तो रहे नहीं। तो टी.एन. शेषन जी ने 1990 में कहा कि भाई इसका कोई इलाज होना चाहिए। जो इस तरह से जो पेपर बैलेट पेपर है उनको ज़बरदस्ती एक ही आदमी डाल देता है, बूथ को कैप्चर कर लेते हैं, लोगों को उनका मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार से वंचित कर देते हैं लोग, तो इसका कुछ होना चाहिए। तो इसके ऊपर फिर ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काम किया, जो एक्सपर्ट इलेक्शन कमीशन की थी, जो एक्सपर्ट टीम, उसकी डायरेक्शन पे, और बाद में BEL भी उसके साथ जुड़ गया। तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसका जो प्रयोग है वैसे तो एक बार करा, पर वो 1982 में भी किया था, पर उसको कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। केरल की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किया गया था। तो जब ये बात टी.एन. शेषन साहब को बताया कि साहब इसमें तो हमने कुछ काम कर रखा है, तो इसको कुछ और भी आप कहते हैं, तो फिर ये बात आगे चली और उसका डेवलपमेंट हुआ। 1998 से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई बैलेट पेपर की बजाय जो ईवीएम है उसका इस्तेमाल करें। और 2003 में जितनी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, बाई इलेक्शंस, उसमें सब में ईवीएम इस्तेमाल की गई। अब अच्छे रिजल्ट आए। सन 2004 में
कमीशन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, इलेक्शन कमीशन ने, और कहा कि जो लोकसभा के इलेक्शन हैं वो केवल ईवीएम से ही होंगे। अगर हम डेवलपमेंट की बात, जैसे मैं कह रहा था, तो इसमें ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें दोनों शामिल थी। दोनों ही सरकार के उपक्रम हैं। और जो ईवीएम है उसमें अगर हम देखें तो उसमें 2 यूनिट होती हैं। एक होती है कंट्रोल यूनिट और एक होती है बैलोटिंग यूनिट, यानी कि बैलेट। तो बैलोटिंग यूनिट आपने देखा होगा कि जब हम वोट डालने जाते हैं बूथ में, तो वो उसको पर्दा करके उसमें रखे रहते हैं और उसमें सिंबल वगैरह होते हैं और हमें वो बटन दबाना होता है, उसको बैलोटिंग यूनिट कहते हैं। और जो कंट्रोल यूनिट है वो होती है जो ऑफिसर इलेक्शन, जो पोलिंग ऑफिसर है वो बैठा होता है। जब वो उसको दबाता है तो उसके बाद ही जो वोटर है वो वोट कर सकता है। तो कैपेसिटी जो है काफ़ी होती है। जो ईवीएम है, एक ईवीएम 2000 वोट तक एक्सेप्ट करती है और इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं होती। ये बैटरी से चलती है, इसमें कोई बिजली चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इसमें माइक्रोचिप होती है वो अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो 1 टाइम प्रोग्रामेबल होती है, यानी कि एक बार ही उस पर प्रोग्राम होगा, बार बार उस पर प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। जैसे हम अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे इस तरह की प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, वो उसमें संभव नहीं है। वो जो है वो रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी में होती है। तो जो एक बार उसका प्रोग्राम बना दिया कंपनी ने, वो ही चलेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता कितनी भी कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। जो ईवीएम मशीन है ये, इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे हमारा विंडो है या MS वर्ड है या और दुनिया भर के यूनिक्स है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। और ये जो है एक स्टैंड अलोन मशीन है। स्टैंड अलोन मशीन का ये है कि इसकी कनेक्टिविटी ना इंटरनेट से होती है, ना वाईफाई से होती है, कुछ भी नहीं होती। ये अपने आप में ही इनकम्प्लीट है। इसको कोई बाहर से किसी भी तरह से हैक करने की कोशिश करे तो वो पार्ट ही नहीं है कम्युनिकेट करने का, वो हिस्सा ही नहीं है जिसके ज़रिए आ सके। और ना प्रोग्राम है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे कर सकें। अब इसके बेनिफिट्स तो हैं ही भाई। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इनवैलिड वोट्स हैं वो होते नहीं हैं इसमें, क्योंकि वो एक ही तो बटन दबाएगा, कोई सा भी। मोहर में तो ये होता था, तो बैलेट पेपर पे एक से ज़्यादा ठप्पे लगा दिए, इनवैलिड हो गया। यहाँ तो वो एक को दबाएगा। तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, इफ़िशियंसी है। रिजल्ट जो अब आपने देखा होगा कि जैसे ही वो मशीनें जब काउंटिंग होती है तो उससे डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करते ही आपको जो है कुछ ही घंटों में रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जबकि पहले काउंटिंग में लोग लगे रहते थे पेपर काउंटिंग में, और ख़र्चा भी बहुत था। पेपर जो वोट बनता था, बैलेट जो होता था, उसमें खर्चा भी होता था, उसको फिर भेजना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, बहुत सारी उसमें दिक्कतें और कॉस्ट भी ज़्यादा थी। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है और ये बेटर है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो है ही। यहाँ दोस्तों एक, वैसे तो समय समय पर कोर्ट में काफ़ी लोग गए। जब शुरू में
इसको केरला में एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने ये मशीन इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि आप जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें लिखा हुआ है बैलेट पेपर, तो आप मशीन से नहीं कर सकते। तो उन्होंने रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके बाद जो है इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के उसका अमेंडमेंट किया और उसके बाद ये वैलिड हो गई कि इसको कहीं भी इस्तेमाल करें, और उसके बाद किया। एक और मैं केस की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ईसीआई केस था सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा साहब इसमें हम ये डालते हैं, अब वोट वहाँ गया, उस पार्टी को गया या नहीं गया ये नहीं पता पड़ता वोटर को। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप की जाए, इसके साथ में कि जो उसको दिखे कि हाँ उसकी ये वोट है, कागज़ के ऊपर दिखे कि ये वोट है, इस पार्टी को इसने दी है, और वो पर्ची दिखे। उस सिस्टम को कहते हैं वीवीपैट, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी कि जो मशीन में जा रहा है वो ही पेपर पे छप के भी आ रहा है, उसको वो 7 सेकंड तक दिखाता है। तो साइड में रहता है, वो देखता है कि हाँ मैंने वोट फला पार्टी को दी, उसका चिन्ह दिखा, वो 7 सेकंड तक दिखाता है, और उसके बाद में जो सील्ड बॉक्स होता है उसमें वो पर्ची गिर जाती है। और ये व्यवस्था अब जितने भी पोलिंग बूथ है उन सबके ऊपर है। ये मशीन भी होगी, साथ में उसका ये भी जुड़ा होगा। तो ये एक डबल उसके ऊपर चेक हो गया। तो ये सिस्टम फिर इसके बाद में ये इंट्रोड्यूस हो गया, और अब जो भी चुनाव होते हैं उसमें वीवीपैट भी साथ में अटैच रहता है। अब 2019 में वीवीपैट को ज़रूरी कर दिया, और अब जो 2024 में इलेक्शन होगा उसमें भी ये सब चीज़ें होंगी। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि कुछ पार्टियों ने शोर किया कि साहब ये जो मशीन है ये तो हैक हो जाती है। कुछ दिखाया भी अपना कि देखो साहब हमने ये एक्सपर्ट बुलाया है और इसने जो ईवीएम है इसको हैक कर दिया। ऐसे करके कई पार्टियों ने अपना दावा किया। तो जून 3, 2017 को इलेक्शन कमिश्नर होते थे जैदी साहब। तो जैदी साहब ने कहा कि भाई देखो इसका एक हम डेमो करते हैं और एक टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, और जो पार्टी क्लेम कर रही है कि ये हैक होता है उनको बुला लेते हैं, वो आ जाएं, और जो गोडाउन है जो इलेक्शन अभी हुए हैं उसकी जो मशीनें रखी हैं वो कोई भी मशीन उठा लें उसमें से जो गोडाउन में रखी हुई हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की जहाँ से ये हुआ है, और उसको सबके सामने हैक करके दिखा दें। अब उन्होंने ये बात कह दी कि भाई आ जाओ दिखाओ क्या क्या कुछ आप कर सकते हो। तो जो पार्टी भी आ सकती है वो पहले बता दें, और वो अपने 3 एक्सपर्ट ले आएं, और 3 एक्सपर्ट लेके और हमें आप पहले बता दें कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो
जो पार्टी शोर मचा रही थी कि हाँ हमने ऐसे हैक कर लिया, ये कर हो सकता है, वो तो कोई आई नहीं। केवल दो पार्टी ने इंटरेस्ट दिखाया, एक एनसीपी ने और एक सीपीआईएम ने। एनसीपी और सीपीआईएम उन्होंने कहा कि हाँ हम हैक करके दिखाएंगे। वो सब उस दिन पहुँचे जिस दिन ये सबके सामने पत्रकार थे, सब थे, मशीनें। तो उनसे कहा भी करो अब। तो वो बोले साहब हमने हैक करने नहीं आए, ऐन मौके पे मुकर गए, हम हैक करके नहीं दिखा सकते इसको, इस मशीन को चेंज करके नहीं दिखा सकते, हम तो केवल ये जानने आए हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। हम तो अपनी जानकारी के लिए आए, हम हैक करने नहीं आए इन मशीनों को, जो ईवीएम है उसको हैक करने नहीं आए। खैर वो भी इस तरह से चले गए। तो जो नसीम जैदी साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने ये बात कही थी कि आ जाओ भाई, सब आप कहते हो कि ये हो सकता है, फला पार्टी ने, जो पार्टी जीतती है उसने ये ईवीएम को हैक करके ये कर दिया, वो कर दिया, आओ दिखाओ। एक भी नहीं आया, और जो दो आए वो ऐसे कहे। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। आज भी कहेंगे साहब ये तो ईवीएम में छेड़छाड़ हुई। अरे भाई करके दिखाओ ना इसको, जब आपको कहा गया था आपने करके नहीं दिखाया। आज इतना बढ़िया सिस्टम है, इसको स्पॉइल करना चाहते हो। कहते हैं कि साहब ईवीएम हैक करके जीतते हैं। भाई चलो ठीक है, मैं एक साधारण कॉमन आदमी की बात कहता हूँ। ये जो अब इतनी सारे सर्वे आ रहे हैं, उनमें कौन सी ईवीएम मशीन से किए गए हैं ये? इसमें किसने हैक कर ली वो मशीन? आज सर्वे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 2024 में। अभी तो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे पहले सारे के सारे सर्वे बता रहे हैं इसमें तो ईवीएम नहीं है। तो साथियों ये सोचने की बात है। एक अच्छा सिस्टम है, उसको खराब, और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से इसको स्क्रूटनाइज किया है और इतने दिनों से ये चल रहा है। जब कोई पार्टी जीतती है वो इस पे सवाल नहीं करती, और हारते ईवीएम शुरू हो जाता है इनका। अरे भाई आपको अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी कि आओ आके दिखाओ कि किस तरह से इसको हैक किया जाता है, जब तो आपने नहीं किया। तो एक अच्छी मशीन है जिसका बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है, ना आप वाईफाई से उसको जोड़ सकते हो, ना उसको किसी इंटरनेट के कनेक्शन से जोड़ सकते हो, ना कुछ आप उसको बाहर से कर सकते, ना उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज कर सकते हो। वो रीड ओनली मेमोरी है जो कि हार्डवेयर होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। उसमें जहां वोट दे रहे हैं उसके साथ ही उसका पेपर प्रिंट भी सील्ड बॉक्स में जा रहा है। उस पर पर्ची के ऊपर लिखा है कि कितने नंबर जो है, वोटर का नंबर क्या है और उसने किस पार्टी को वोट दिया है, ये सब भी जा रहा है। और इसके बाद भी ऐसी बातें कह के ये सोचते हैं कि आज का जो वोटर है वो अशिक्षित है, तो उसको पता नहीं है। अरे भाई आप 2 सेकंड में, आज तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सर्च कर लो और देख लो कि ये चीज़ है क्या और इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो आओ ना और सुप्रीम कोर्ट में डाल दो और दिखाओ कि साहब ये ऐसे ऐसे इसमें गड़बड़ है। वहाँ तो आते नहीं हैं जहाँ इनको दिखाना है और जनता को बरगलाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही गलत बात। तो साथियों आज मैंने ईवीएम की बात की। आज इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो देखें
उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। पिछले दिनों लोगों की मोहब्बत मुझसे कुछ कम हुई है, तो आप उसको बरकरार रखें, बढ़ाते रहें। मेरा आपसे यही अनुरोध है। नमस्कार।